अखिलेश यादव जी को जो पूरा यादव वर्ग अखिलेश यादव जी को नेता मानता है, वोट भी करता है। और इटावा जैसे गढ़ में, उनके गढ़ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट आया और उन्होंने बात करी, और जैसे ही घटना की जानकारी मिली मैंने तुरंत वहां पर भीम आर्मी की और समाज पार्टी टीम भेजी। और जिसके साथ ये घटना है उस बात को भी एहसास हुआ कि हम आज तक जिन पार्टी को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लोग हमारे पास नहीं खड़े हुए, लेकिन भीम जैसे नेता है वो जो कर रहा है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा जब उनका नेता ही फरसा लिए टहल रहा है तो समाज के लोग तो बड़ी बड़ी चोटियां रखेंगे, वो इतनी बड़ी रखेंगे तो समाज के लोग इतनी बड़ी रखेंगे। तो ये बात दर्शाता है कि उनमें अभी अकल नहीं आई। और बिल्कुल यादव समाज खुद थका हुआ महसूस कर रहा है और उनको इस बात इस घटना से देखना चाहिए। अब सोचिए इतनी एक और कल घटना होती है इटावा में। यादव समाज के एक कथावाचक थे और बड़ी ही मतलब क्या कहें कि आप देखे होंगे तो आपको भी सोचने में विवश हो गया होगा कि किस जातिवादी देश में हम लोग हैं और क्या देश के अंदर हो रहा है। उनकी चोटी काट दी जाती है और क्या क्या उनके साथ किया जाता है। आप इस घटना को किस तरह देख रहे हैं? देखिए ये घटना काफी शर्मसार कर देने वाली है और पूरे प्रदेश को शर्मसार कर मतलब जो है शर्म झेलनी पड़ रही है। एक्चुअल में क्या है कि यादव समाज के लोगों को ये बात सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये जो है बड़ा चिंता का विषय है। आप सोचिए ना, उनका नेता कमजोर है, उनका नेता जो है कमजोर है। आप हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को जो है पूरा यादव वर्ग अखिलेश यादव जी को नेता मानता है, वोट भी करता है। और इटावा जैसे गढ़ में, उनके गढ़ पे इतनी बड़ी घटना हो गई। आप सोचिए कि जब उनका नेता खुद जो है परशुराम की मूर्ति बनाएगा, फरसा लेके घूमेगा और जो है तमाम लोगों के चरणों में जाकर गिरेगा, तो समाज के साथ ऐसी दशा होगी। और जब ऐसी दशा होगी तो वो कहाँ अपने लोगों के बीच बोल पाएगा। तो जब उनको मालूम इनका नेता खुद हमारा गुलाम है तो ये हमारा क्या कर लेंगे। तो आप देखिए इसीलिए जो है कल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट आया और उन्होंने बात करी, और जैसे ही घटना की जानकारी मिली मैंने तुरंत वहां पर भीम आर्मी की और समाज पार्टी टीम भेजी। और जिसके साथ ये घटना है उस बात को भी एहसास हुआ कि हम आज तक जिन पार्टी को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लोग हमारे पास नहीं खड़े हुए, लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग सबसे पहले हमारे साथ आगे खड़े होने काम किया। वो इस वजह से नहीं कि वो उन्होंने आज तक हमें वोट नहीं दिया, वो इस वजह से कि वो एक यादव समाज एक बहुजन समाज का हिस्सा है। और हम पूरे समाज से निवेदन करते हैं कि इन ढोंगी पाखंडियों को छोड़ो और अम्बेडकर आंदोलन को पकड़ो। यही अपना आंदोलन है और यही से हम लोग का उद्धार होना है और यही सब हुआ है। आप भी नेता है बीच में, आपको लगता है सोशल मीडिया पे हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार कभी कभी ये इस समाज के लोग आ जाते हैं, तभी तो चुटसिला रख रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप इनसे आह्वान कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ आइए, ज्ञानवादी विचारधारा की तरफ आइए, विज्ञानवादी विचारधारा की तरफ आइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने बताया नहीं आपको कि चूंकि देखिए पॉलिटिकल का जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज पे। आप कोई जैसे नेता है वो जो कर रहा है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा जब उनका नेता ही फरसा लिए टहल रहा है तो समाज के लोग तो बड़ी बड़ी चोटियां रखेंगे, वो इतनी बड़ी रखेंगे तो समाज के लोग इतनी बड़ी रखेंगे। तो समाज के लोग उनके नेता फॉलो कर रहे हैं, तो पहला सुधार तो नेता करना चाहिए। आप सोचिए कि नेता ही राजनीतिक सुधार होना चाहिए। पहले जो नेता जो मतलब जो पूरे समाज को जो चला रहा है, जो दिखा रहा है कि हम लीड कर रहे हैं, जो उनका वोट ले रहा है, जो उनके सामाजिक सुधार की बात कर रहा है, उसके उस व्यक्ति के अंदर सुधार। आप सोचिए वो तो उनका खुद का जो है मुख्यमंत्री आवास, उसका सुदृढ़ीकरण किया, उसके बावजूद वो फरसा लिए घूम रहे हैं। तो ये बात दर्शाता है कि उनमें अभी अकल नहीं आई। और देखिए ये बात सच्चा है, अकल नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। उनको इस बात को समझना चाहिए ना कि भाई सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं, फिर भी वो जो है परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, फरसा लिए घूम रहे हैं, कहीं जो है समाज में कथावाचक तो बनेंगे, चंदन लगा रहे। अच्छा बात भी जो है सामाजिक न्याय करेंगे और जो है बहुजनों की करेंगे। आप देख रहे हैं पीढ़ी का नारा दे रहे हैं और वहां पर यादव समाज के व्यक्ति के साथ जो है इतना दुर्बल अत्याचार हो रहा है, उस पर मुखरता से अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। क्यों? क्योंकि जो लोग आरोपी है वो सब उनको जो है वो राज्यसभा भेज रखे। मतलब यादव को फिर वोटर समझ रहे हैं। बिल्कुल यादव समाज खुद थका हुआ महसूस कर रहा है और उनको इस घटना से देखना चाहिए। आप सोचिए इतनी इससे ज्यादा कहाँ अपमानित होगा, इससे ज्यादा कितना अपमानित होगा। सोचिए उस व्यक्ति से उसके गंजा नहीं किया गया, उसके ऊपर पेशाब छुड़का गया, उससे जो है उसकी जो है नाक जो है पैरों पर रगड़वाई गई। तो इससे पूरे यादव समाज को सोचना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कहाँ गए जो है जो इतना बलशाली समाज था, वो जो हमारा यादव समाज इतना ताकतवर समाज था, उसका स्वाभिमान क्यों नहीं जाग रहा है, उसका उसका अहंकार क्यों नहीं जाग रहा है। अब उसको जो है स्वाभिमान को जगाना चाहिए, या वो भी सरकार के डर से। जितना मैं जानता हूँ ये इतना मजबूत समाज है कि सरकार के दबाव से,
सरकार के डर से कभी साथ नहीं बैठा है, लेकिन इस घटना में साथ बैठा हुआ है। जबकि शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग, अम्बेडकर आंदोलन के लोग मुखरता से आवाज दे रहे हैं। यादव समाज के लोगों को साथ में, अम्बेडकर आंदोलन के लोगों के साथ में, दलित समाज के साथ में मिलकर इस घटना का विरोध करना चाहिए और सब लोगों को जेल भी बचाना चाहिए और सामाजिक वहां पर पंचायत कर इटावा के अंदर सामाजिक पंचायत करके उनका बहिष्कार करना चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया है। उन पूरे समूह का राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। तो ये दो मुद्दों के साथ हम आज कौशल जी से बात करें और उन्होंने बड़ी मुखरता से अपनी बात को रखा और कहा घटना अखिलेश यादव की वजह से हो रही है, मुख्य जिम्मेदार अखिलेश यादव है। जब वो समाज को एक नया दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से ये लोग इस तरह से पीटे जा रहे हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशल।